व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस वाकई में है क्या। आप आजकल की यूथ के अंदर ये देख रहे होंगे कि एक अलग सी वाइब चल गई है कि अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। लोगों के अंडर में काम करने से अच्छा है उनको कि उनका एक खुद का बिजनेस होना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब है क्या, जब उनके पास पैसा ही नहीं है। उनको अपना एक आजकल की यूथ जो है उनको अपना एक खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना है, उनको एक अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड करना है, खुद ही मतलब मालिक बनना है। सारा पैसा मेरे पास आएगा, ये सोच के अपना एक बिजनेस को वो लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वाकई में उनको ये पता ही नहीं कि बिजनेस है क्या। व्हाट इज बिजनेस। आज मैं बिजनेस को एक ऐसे टॉपिक के साथ रिलेट करके आपको बताऊंगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस शिकार है। बिजनेस इज अ हंटिंग। नजर हटी दुर्घटना घटी। जो भी लोग यहाँ के बिजनेसमैन हैं, मैं अपने आसपास के मतलब छोटे मोटे भी व्यापारियों को देखता हूँ कि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, हर मार्केट में होता है, यूट्यूब पे भी है, हर जगह पे है। तो मैं यहाँ के अपने छोटे मोटे आसपास के व्यापारियों को देखता हूँ, छोटे मोटे ट्रेडर्स को देखता हूँ, छोटे मोटे बिजनेसमैन को देखता हूँ कि उन कंपटीशन में वो बिल्कुल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के ऊपर नज़र रखे रहते हैं कि दूसरा आगे ना निकल जाए। हमेशा देखते हैं कि मैं उससे पहले पहुँचूँ, हमेशा सतर्कता। बिजनेस एक शिकार है, शिकार करने जैसा है। और जो उसमें और बिजनेस जो बिजनेसमैन है ना, वो लॉयन है, शिकारी है। वो रोज सुबह उठता है, रोज दौड़ता है अपने नए शिकार की तरफ। अब वो अपने शिकारों की लोकेशन को याद रखता है कि इस जगह पे मुझको शिकार मिलेगा। उसी तरह बिजनेसमैन एक लोकेशन को याद रखता है कि यहाँ से मुझको फायदा मिलेगा। बिजनेस बिल्कुल ही शिकार की तरह है फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो। एक शिकारी हमेशा नजर रखे रहता है कि मैं अपने शिकार को किस तरह से पकड़ लूँ। मौका देखते ही वो झपट्टा मारता है, मौके को हल्के में नहीं छोड़ता, वरना उसे पता है कि वो भूखा रह जाएगा। और दूसरे जो कंपटीटर होंगे उस फील्ड के, उस बिजनेस में, और भी कोई दूसरे कंपटीटर होंगे, वो आगे निकल जाएंगे। एक बिजनेसमैन हमेशा शेर की तरह सोचता है कि अगर वो शिकार नहीं कर पाया तो दूसरा शेर शिकार करके ले जाएगा। बिजनेस के अंदर शार्पनेस जरूरी है, माइंड की अलर्टनेस जरूरी है, अपनी खुद की। बिजनेस मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल शिकार करने जैसा है। अगर आपकी नज़र हटी दुर्घटना घट जाएगी फ्रेंड्स, आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, दूसरे बिजनेसमैन वहाँ से फ़ायदा ले जा चुके होंगे। बिजनेस को हल्के में ना लें। पहले बिजनेस अगर आपको करना है तो कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं से आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी भी स्टार्टअप को बिल्ड करने में जो पहला पैसा लगता है ना, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है आपको पता है? कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। वेस्ट का मतलब पैसे को वेस्ट करना, इन्वेस्ट का मतलब पैसे को हम लगाएं। मे बी वो पैसा डूब सकता है, मे बी उस पैसे से हमारे पास फ़ायदा कुछ आ सकता है। बिजनेस में यही होता है, इन्वेस्टमेंट। पैसा वेस्ट भी हो सकता है, पैसा आ भी सकता है। इट मीन्स पैसे को ऐसे जगह पे लगाना कि हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आए, हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। डोंट बी वेस्ट, ओनली इन्वेस्ट। और आपको मैंने जैसा कि अभी बताया कि बिजनेस बिल्कुल ही शिकार करने जैसा है, तो ऐसे अभी हम और आगे बढ़ेंगे और आपको बताता हूँ कि बिजनेस में और क्या क्या ज़रूरी है। जिस तरीके से एक शेर नज़र रखे रहता है ना, एक जगह पे बैठकर हर चारों तरफ नज़र रखे रहता है, बिजनेस में भी यही होता है फ्रेंड्स। आपको अपने फील्ड में आगे क्या होने वाला है, कहाँ से हमको बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में, सबके ऊपर आपको नज़र रखनी ही पड़ेगी। यह मैंने कहाँ से सीखा आपको बताऊँ, अपने आसपास के व्यापारियों को ऑब्जर्व किया, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनी, और इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे पता चला कि बिजनेस कोई हल्की चीज़ नहीं है। अपने आसपास के उन व्यापारियों की दिनचर्या को, उनकी शेड्यूल को और उनकी उस काम करने के तरीक़ों को देखकर मैंने ये सारी चीज़ ऑब्जर्व किया कि बिजनेस में माइंड की शार्पनेस, माइंड की अलर्टनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको कितनी बार अभी इसी वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इस कहावत को आप हल्के में ना लिए, बिजनेस में बहुत काम करती है फ्रेंड्स। अगर आपको अपने फील्ड की कंपटीशन के ऊपर, जहां अगर आपकी उस कंपटीशन के ऊपर से नज़र हटी, समझ लो कि आपका फ़ायदा गया। वो फ़ायदा उस फील्ड के दूसरे बिजनेसमैन के पास चला गया, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास में चला गया। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो यूथ के बीच में जो वाइब चल रही है ना, वाइब्स चल रही है कि अपना खुद का एक बिजनेस होना चाहिए, अपने आप को मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। पहले आपको उस फील्ड के बारे में जानना होगा जिस फील्ड में आप जान रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड से आपको प्रॉफिट कमाना है, जहाँ पे अपना बिजनेस को
खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं, उस फील्ड के बारे में पहले आपको जानना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बिना सोचे समझे जंगल में घुस गए, कभी कभी शेर का भी शिकार हो जाता है। आप देखे होंगे उससे बड़े बड़े शिकारी आते हैं, शेरों का भी शिकार करने वाला शिकारी आता है। इसलिए बिना नॉलेज के अगर आप घुसते हैं किसी भी फील्ड में तो आप फेल हो सकते हैं। इट्स रियलिटी, ये रियल बात है, आपको कड़वी लगेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप बिजनेस ना करें, और करते हैं तो बहुत छोटे से स्टार्ट करें, सीधे मालिक बनने की ना सोचें। और धीरे धीरे बिजनेस को आप करना सीखेंगे, आप अपने माइंड के अलर्टनेस बढ़ाएंगे, आप अपने माइंड की शार्पनेस बढ़ाएंगे, आप अपने फील्ड में आगे बढ़ने के बाद मतलब बढ़ने के लिए आपको नॉलेज इकट्ठा करनी ही होगी। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए, और हमें सपोर्ट करें। और आगे ऐसे ही मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर एक्सप्लोर कर करके, रिसर्च कर करके मैं आपको बताता रहूँगा फ्रेंड्स। So subscribe us and join our community for better finance knowledge. Thanks for watching us.